मैं आपसे बात कर रहा था उद्धव शतक के बारे में और उसके भाव पक्ष के बारे में। हमने विभिन्न भाव पक्ष के रूपों के बारे में चर्चा की थी और मैंने ये बतलाया था कि रस की दृष्टि से यह जो काव्य है अर्थात उद्धव शतक है वह विप्लव संहार का परिपाक हुआ है इस काव्य में। शास्त्रीय दृष्टि से वियोग की जितनी भी दशाएं बताई गई हैं सभी का वर्णन इस काव्य में हुआ है। किंतु यह वर्णन इन दशाओं के शास्त्रीय वर्णन के समावेश मात्र के लिए नहीं है, बल्कि इस काव्य के हर छंद में मानव हृदय की विरहजन्य पीड़ा स्वतः ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम इसको विप्लव संहार की बात करते हैं तो विप्लव संहार के विभिन्न जो वियोग की अंतर्दशाएं हैं वो इस काव्य में प्रकट होती हैं। वियोग की अंतर्दशाओं में षट ऋतु वर्णन भी देखने को मिलता है। भ्रय की विभिन्न नायिका की विभिन्न दशाओं की स्थिति को देखने को मिलता है। शास्त्रीय वर्णन भी उसमें देखने को मिलता है और इन सब स्थितियों के बाद पूरी विरह की स्थिति प्रकट होती है। और यह जो वर्णन है वह शास्त्रीय वर्णन के समावेश के लिए नहीं किया गया है विरह वर्णन, बल्कि इस काव्य के प्रत्येक छंद में मानव हृदय की विरहजन्य पीड़ा स्वतः ही फूट पड़ती है। अर्थात ऐसा दिखलाई देता है कि गोपियों का विरह वास्तविक जीवन का विरह है। अगर कोई नायिका नायक के विरह में तड़पती दिखलाई देती है तो वो प्रेम दिखलाई देता है, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है वो भक्ति परक प्रेम है, ज्ञान मार्ग के प्रति उल्लासित प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ उनका ध्यान है। और इस विप्लव वर्णन में गोपियों के हृदय की सरलता का प्रवाह है, इसलिए वो उद्धव से निवेदन करती हैं। गोपियों का जो मूल रूप से हृदय है उस हृदय में सरलता का प्रवाह है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो किसी दबाव में, किसी परेशानी में, किसी विरोध में श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, बल्कि श्री कृष्ण से प्रेम तो उनका एकनिष्ठ प्रेम है। देखिए उद्धव से क्या कहती हैं वो, टूक टूक है मन मुकर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो बसी के उजारी और मोही हिये में अनेक मनमोहन बसावो ना। वो कहती हैं इस बात को कि मेरे मन में एक मनमोहन ही पर्याप्त है, अर्थात मेरे मन की मूरत जो श्री कृष्ण है वो एक ही पर्याप्त है। अनेक मनमोहन अर्थात मन को मोहक लगने वाले श्री कृष्णों की मुझे आवश्यकता नहीं है। अर्थात मेरे लिए तो श्री कृष्ण का एक रूप ही श्रेष्ठ है और वो मेरे अंदर बराजा हुआ है। शास्त्रीय रूप से विरह वर्णन में षट ऋतु वर्णन का भी निर्वाह कविगण करते आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि षट ऋतु वर्णन में 6 ऋतुएं जो होती हैं उन 6 ऋतुओं में भी विरह की विभिन्न दशाओं का वर्णन नायिकाओं में देखने को मिलता है। बिहारी में तो मूल रूप से दिखलाई देता ही है, घनानंद ने भी खूब उसका वर्णन किया है और रत्नाकर जी ने भी इस काव्य में विभिन्न ऋतुओं में गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया है, पर यह वर्णन कहीं भी आरोपित नहीं लगता। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि रत्नाकर जी का जो विरह वर्णन है वो आरोपित नहीं लगता। अर्थात ऐसा नहीं है कि उसको ठूस ठूस कर भरा हो। अर्थात कहने का मतलब है उनका विरहजन्य प्रेम दिखलाई देता है और मन के उद्गारों से निकला हुआ प्रेम दिखलाई देता है। ऐसा नहीं है कि उसे जबरदस्ती प्रेम को दिखाने के लिए, विरह को दिखाने के लिए प्रेम किया हो, क्योंकि ब्रज की प्रकृति तो कृष्ण के वियोग में स्वयं ही व्याकुल है। कहने का मतलब यह है कि जब नायिका तो वियोग में व्याकुल है ही, प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, पुष्प, ओस की बूंदें जो पेड़ों के ऊपर पड़े रहती हैं वो भी व्याकुल नजर आती हैं। और यह षट ऋतु वर्णन जैसे गोपियों की विरह वेदना का अंग बन गया है। वर्षा ऋतु में ब्रज और गोपियों की दशा इस प्रकार हो गई है। अर्थात वर्षा ऋतु में भी जो प्रफुल्ल मन दिखलाई देता है, हरियाली दिखलाई देती है, वर्षा मन को उल्लासित करना है, प्रेम की नायक नायिका की विभिन्न दशाएं देखने को मिलती है। देखिए क्या कहते हैं, लागी रहे नैनन ही साव नीर की झरियो, उठे चित्त में चमक सो चमक चपला की है। अर्थात आँखों में जो नीर अर्थात जल की जो झड़ी लगी हुई है उससे ऐसे लगता है कि मानो बारिश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अर्थात बारिश के महीने में भी विरह की वेदना इतनी है कि नायिकाओं के और गोपियों के आँखों से विभिन्न प्रकार के विभिन्न आँखों से विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार आंसू बह रहे हैं। बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित वसती बहार वर्षा की है।
बोला हे बिनु घनश्याम, बिनु घनश्याम बादल का दूसरा रूप श्री कृष्ण धाम धाम ब्रजमंडल में विराजे हुए हैं। ऊधो नित्य बसती बहार वर्षा की है। बोला तुम यहाँ बरसात मत, बल्कि यहाँ तो आँखों से ही बरसात हो रही है। इस प्रकार षट ऋतु वर्णन में कवियों ने गोपियों के हृदय की पीड़ा के साथ साथ प्रकृति का तादात्म्य स्थापित किया है। हेमंत ऋतु का भी वर्णन की स्थिति यही है कि पाला परे आस पे ने भावत बतास वारी, जाति को मिलाती हो कमल हमारी है। षट ऋतु है कहूँ अनंत दिगंती में, इत तो हेमंत को निरंतर पसारी है। ब्रज में सभी ऋतुओं में गोपियों की पीड़ा का भयावहता के साथ एकाकार हो गया है। उद्धव शतक विप्लव श्रृंगार काव्य है। इसमें कृष्ण और गोपियों का आलम्बन है। इसमें प्रेम लीलाओं का प्रमुख स्थान गोकुल है। वहाँ की प्रकृति और वहाँ के अन्य उपधार्थ उद्धव द्वारा लाई गई प्रेम का उद्दीपन है। अश्रु प्रभा, उच्छ्वास, कंठो विरोध, कंप, शिथिलता, प्रलाप आदि अनेक अनुभाव हैं। गोपियों के ब्रग में कृष्ण की दशा भी दयनीय है।